17th और 18th करेंगे इस वीडियो में। ये न्यूमेरिकल्स आपके बाकी न्यूमेरिकल से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा सोचने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। अ स्टोन इज़ अलाउ टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए टावर। अब देखो इसको विजुअलाइज करेंगे। ये एक मान लो टावर है, ठीक है, और जिसकी हाइट क्या हमें दे रखी है, द हाइट इज़ गिवन। कितनी हाइट है? 100 मीटर। एंड एट द सेम टाइम देखो एक स्टोन है जिसको हमने नीचे को थ्रो किया है, ठीक है। एक स्टोन मतलब मान लो बिल्डिंग के ऊपर था तो मैंने उसको नीचे को थ्रो किया है। एट द सेम टाइम उसी ही टाइम पे स्टोन जो है, एक स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है विद द वेलोसिटी। अब इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को रिलीज़ करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। अब इस स्टोन को इस तरह फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर, और हमें ये भी पता है कि इस केस में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है कि ये दोनों स्टोन्स कब मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। अब सुनो ज़रा, अगर इन दोनों का टाइम डिफरेंट होता तो ये कभी आपस में कोलाइड नहीं करते, मीट नहीं करते एक सेम पॉइंट पे। पर अब इनका टाइम सेम है तो ये आपस में मीट करेंगे, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट आएगा, आपने एक चीज़ को ऐसे फेंका, उसी टाइम पे एक चीज़ को ऐसे फेंका, तो वो क्या होंगे, एक सर्टेन टाइम पे आके मीट करेंगे जब टाइम सेम होगा। तो इस केस में हमें ये तो पता है कि हमारा जो टाइम है वो क्या है, सेम रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब वो टाइम कितना होगा, देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगी तो उसमें पहले तो दो केस बन रहे हैं, एक बॉल जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक बॉल जो अपवर्ड डाउनवर्ड है। अब इसमें टाइम निकालना है प्लस हाइट निकालनी है। पहले केस में मुझे फिर वी चाहिए होगा और टाइम भी चाहिए, दोनों ही नहीं है मेरे पास। थर्ड केस में मुझे हाइट चाहिए है, ठीक है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हाइट चाहिए, वी चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास इस वर्टिकली, अभी भूल जाओ, अभी के लिए फॉरगेट करो कि हमारे पास ये दूसरा केस भी है। अभी हम सिर्फ एक बॉल के केस की बात कर रहे हैं जिसमें मुझे हाइट और टाइम मिले। अब जब मैं सेकंड देखूंगी इक्वेशन तो मेरे पास वहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा क्योंकि मेरे पास u है, ठीक है, और हाइट मुझे दे रखी है 100 मीटर। पर 100 मीटर पूरी दे रखी है, 100 मीटर इस पूरे की दे रखी है। अभी हमने निकालना है वो वाली हाइट जिस हाइट पे वो कोलाइड करेंगे। वैसे थोड़ा ना नीचे आके कोलाइड करेंगे, एक सर्टेन हाइट पे कोलाइड करेंगे। तो इस केस में हमें टाइम और हाइट फाइंड करनी है। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है वो नहीं लगेगी, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊं, ये हम किस बॉल की बात कर रहे हैं, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के में जो बॉल है। अब इस केस में देखो तो ज़रा कौन सा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अभी बॉल नीचे को आ रही है तो एस किसके बराबर होगा, 0 इंटू टी करोगे तो 0 ही आएगा, 1/t इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ऐसे में रिमूव किया 10, और t का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। अब देखो ये 1 और ये 49, तो s किसके बराबर आ गया, 4.9 t स्क्वायर के बराबर। इस इक्वेशन को नाम देते हैं फर्स्ट। अब हम बॉल की बात करेंगे जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। पूरा लिखना आप, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t जी टी स्क्वायर। तो s इस केस में निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने 25 इंटू टी, और अब बॉल ऊपर को थ्रो कर रहे हैं तो इस केस में मुझे जो इनिशियल मतलब जो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना पड़ेगा वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा।
और ये टी स्क्वायर। अब देखो ज़रा, तो ये 1 और ये 49, एस किसके बराबर आ गया 25/t, 25/t माइनस, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, जब मैं इक्वेट करूँगी सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी 4.9 टी स्क्वायर, और मेरी जो सेकेंड इक्वेशन आई है वो 25/t माइनस 4.9 टी स्क्वायर है। अब देखो इनके ये साइड सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ 4.9 टी स्क्वायर इक्वल्स टू है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर के। अब ये माइनस का ये प्लस का ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास 25/t बचा है। इसको हम 100 के पुट करेंगे, 100 के बराबर। 100 के बराबर क्यों पुट करना है, क्योंकि हमें हाइट, टोटल हाइट दे रखी है 100, मुझे टाइम निकालना है कि कहाँ पे वो कोलाइड करेंगे, कहाँ पे वो मीट करेंगे। तो मुझे टोटल हाइट पता होगी। अब t इज इक्वल्स टू 100/25, जो कि आ जाएगा 4 सेकेंड। अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 4.9 टी स्क्वायर। अब 49 टी की वैल्यू पुट करो ज़रा, तो ये मुझे हाइट दे देगा ना, टी की वैल्यू है 4, तो 49 इंटू 16 ओवर में 10। अब आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा 49 इंटू 16 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 784 आएगा, और यहाँ पे डेसिमल लगेगा। अब जब मैं 100 से माइनस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कितना होगा। माइनस करेंगे इतना आएगा, मतलब इतनी हाइट से वो मीट करेंगे आपस में। मतलब हमें टोटल हाइट 100 दी थी, जिसमें से मैंने ऊपर वाले स्टोन की निकाल ली इतनी है, तो जब मैं माइनस करूँगी नीचे वाले स्टोन की, मतलब वो यहाँ पे आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a ball is thrown up vertically returns, देखो a ball is thrown vertically returns to the thrown after 6 seconds, find the velocity with which it was thrown, maximum height it reaches and its position after 4 seconds। बहुत सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, देखो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, और फिर वो नीचे को आई, और उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लिया है वो लिया है 6 सेकेंड। अब टोटल टाइम देखो, टाइम ऊपर जाने के लिए भी उतना ही लेगी, नीचे आने के लिए भी उतना ही लेगी। वो टोटल टाइम 6 है, तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँ, मतलब 2 पार्ट्स में आने और जाने के लिए, तो 3 सेकेंड, मतलब कि जाने में 3 सेकेंड और आने के 3 सेकेंड बन गए 6 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है इसकी u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे करोगे, हमारे पास टाइम है, हमारे पास इस केस में अब टाइम है, ठीक है, और हमारे पास ऊपर को थ्रो किया है तो v मेरे पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ठीक है, g की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं दी है, तो हम इसमें को 9.8 और ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो माइनस में लेंगे। v कितना हो जाएगा, जब ऊपर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका v 0 होता है। अब इसको मैं u को इधर ले आऊँ, चलो अभी छोड़ा इसे। u की वैल्यू क्या आएगी, u तो हमने कैलकुलेट करना है, और g की वैल्यू -9.8 होती है, डेसिमल रिमूव करके इतना आ गया, और टाइम है 3। अब देखो ज़रा, तो u उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 98/3 इंटू 3। अब इसको अब देखो कैसे करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, u किसके बराबर आ गया 98 इंटू 3 ओवर में 10। 98 इंटू 3 करो, तो 98 इंटू 3 करोगे
तो ये 284 और ओवर में 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गई 28.4 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। हाइट के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँ या थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर। वी निकाल लिया है, यू हमारे पास है, यू भी निकाल लिया, बी भी है, 2 जी की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू। ऊपर वाले में हमें टाइम चाहिए रखा होगा, जिसमें एस निकालना है। एस आपके पास नहीं दिया। जो अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो यू टी प्लस 1/t जी टी स्क्वायर, यू भी है हमारे पास, टी भी है, ठीक है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास जी की वैल्यू भी है, ये भी लगा सकते हो और ये भी। पहले हम थर्ड इक्वेशन से करके देखते हैं, सेकंड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 जी एस। वी कितना है 0 और ये -29.4 का स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू नेगेटिव क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो किया था और एस निकालना है। अब देखो तो मैंने जो यू स्क्वायर था उसको ओपन किया है, 2 इंटू 98 स्क्वायर, 9.8 स्क्वायर। अब जब मैं एस इधर रहने दूंगी तो ये सारे इधर को आ जाएंगे, माइनर डेसिमल रिमूव करा तो 10 आ गया। अब इधर आएगा तो जो मल्टीप्लाई है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 98 डेसिमल रिमूव किया 10। अब यहाँ पे ये 10 तो इसके साथ कैंसिल हो गया है ना, और ये माइनस में है क्योंकि नेगेटिव साइन था, ऊपर फेंका नेगेटिव है ये भी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये बचा ऊपर में और नीचे आपके पास ये वैल्यूज़ बची हैं। अब देखो तो अगर इसकी कटिंग करो तो 7 के टेबल पे ये 14 पे और ये होती है 42 पे, ये आपकी 2 पे हो जाएगी 7 के टेबल पे, और ये 6 पे हो जाएगी, ये 1 और ये 3। ऊपर बचा 294 इंटू 3, 2 इंटू 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड करके डेसिमल लगा देना। 294 को 3 से किया तो 882 आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 441 और नीचे 10 भी है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहाँ पे 44.1 मीटर आंसर आ गया। क्या आंसर आया है, इतनी हाइट आई है। अब हमें निकालना है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, देखो ज़रा ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकेंड। अब वो नीचे आ रहा था तब भी 3 सेकेंड, मतलब टोटल हो गया 6 सेकेंड। मुझे मतलब कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तब उसकी पोजीशन, तब उसकी हाइट कैलकुलेट करनी, नीचे जब आ रहा था वो, क्योंकि 3 सेकेंड ऊपर के लिए, चौथा जो सेकेंड लेगा वो नीचे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे तभी 3 हुए हैं ना, तो इसका मतलब वो 4 सेकेंड की पोजीशन बतानी है जब वो ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा था। तो इस केस में मुझे हाइट निकालना है। हाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें क्या चाहिए, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो u ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन फिर फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसकी s निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t जी टी स्क्वायर। अब s किसके बराबर है, 0 इंटू टी करोगे 0 आएगा, सो हम वैल्यू नहीं करेंगे, और नीचे को आ रहा है तो 9.8 इंटू टी कितना है। अब देखो टी को देखना ध्यान से, टी बच्चे भाग देंगे 3 करोगे ना आप, 3 क्यों, उसकी पोजीशन बतानी है आफ्टर 4 सेकेंड। देखो ज़रा, ऑब्जेक्ट है वो ऊपर गया तो 3 सेकेंड, नीचे आया तब भी 3 सेकेंड। अब उसकी पोजीशन यहाँ पे जब उसने ये 4 सेकेंड में कितना कवर किया होगा, तो अब ध्यान से देखो तो ज़रा, 3 कैसे बनेगा, जब एक सेकेंड यहाँ पे, 2 सेकेंड यहाँ पे, 3 सेकेंड पे ऊपर, चौथे सेकेंड पे फिर नीचे, 5वें सेकेंड पे यहाँ पे फिर 6। अब उसने जो डिस्टेंस है 4 मीटर, मतलब 4
6 सेकंड पे वो यहाँ पे होगा, और टाइम कितना लेगा फिर वो 4 मीटर पे 4 सेकंड यहाँ पे है, तो टाइम वो 1 लेगा ना। नहीं समझ में आया होगा, विजुअलाइज करो। देखो 6 सेकंड टोटल है, उसमें से 3 ऊपर जाने के लिए, 3 नीचे आने के लिए। अब उसकी 4 सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगी। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, नीचे को आएगा, तो 3 सेकंड टोटल लग रहे हैं। 1 2 मतलब 1 सेकंड यहाँ पे, इतने सेकंड यहाँ पे, इतने सेकंड यहाँ पे, तभी 3 बना। 1 2 3 है ना, 1 सेकंड कवर किया। मान लो यहाँ पे 4 सेकंड पे होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो जो 4 सेकंड के बाद उसने टाइम जो लिया होगा वो 1 सेकंड लिया होगा। इसलिए यहाँ पे 1 आया है। अब देखो ये 49 पे जाएगा, तो 49 ओवर में लग गया, तो हाइट आपके पास आ गई इतनी। मतलब जो हाइट है 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पे होगा 4.9 हाइट पे। और अब मेरे पास पहले भी मैंने हाइट निकाली थी, एक निकाली अभी 4.9, और मैंने पहले भी निकाली थी 4.1। वो कौन सी हाइट थी जब ऑब्जेक्ट 4.1 पे आ रहा था। अब ये ऑब्जेक्ट, ये हाइट कहाँ पे है जब वो 1 यहाँ पे था। तो मुझे अगर ये हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी हाइट में से ये हाइट निकाल के मैं ये हाइट निकाल सकती हूँ आने के वक्त। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो, 39.2 आएगा। कैसे माइनस करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा कौन है इसमें से, बड़ा इसमें से आपका ये 4.1, और यहाँ पे 9.4। 11 में से 9 2 पॉइंट, यहाँ पे रह गए 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 3 9.2 मीटर हो गया।